लेकिन अब दुर्भाग्यवश मुझे पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं इस लोकसभा के चुनाव को लड़ सकूं। तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी लोगों से, इलाके की 36 बिरादरी के लोगों को हालात बता करके और लोगों का हुक्म लूं। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरियों की पंचायत हमने परसों 9 बजे झाड़ सैतली गांव में बुलाई और लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। एक तरफ भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट कटा तो आज भिवानी में कार्यकर्ताओं के सामने उनका दर्द छलका, तो दूसरी तरफ फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट मिलने की आस लगाए बैठे पूर्व मंत्री करण दलाल की उम्मीदों पर भी कांग्रेस हाईकमान ने पानी फेर दिया और टिकट महेंद्र प्रताप को दे दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल ने आज मीडिया के सामने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को घुड़की दिखाई है। करण दलाल ने कहा कि वो किसी दल में अन्य नेताओं की तरह गुलामी के लिए नहीं है। करण दलाल ने ये भी कहा कि अभी वो कांग्रेस में ही है और 29 अप्रैल को महापंचायत में जो फैसला होगा वो सर माथे पर होगा। हमारी भाषा, हमारा चलन, हमारी ज्यादातर रिश्तेदारियां वो असली हरियाणा में ना होकर के इसीलिए यूपी, दिल्ली और राजस्थान में होती। तो अब देश का सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है और मैं पिछले 2 साल से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चाहे मैं कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन जहाँ कहीं भी जाता था विपक्षी दलों के लोगों ने भी हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि भाई चाहे हम किसी दल में हैं, लेकिन इलाके की आज के मौजूदा हालात को देखते हुए हम इस चुनाव में आपकी वोट देंगे, आपका समर्थन करेंगे। और मैंने 7 चुनाव लड़े हैं, लेकिन जितना उत्साह, जितना 36 बिरादरी के लोगों में मेरे लिए जो चुनाव का माहौल था, इतना बढ़िया माहौल बना मैंने कभी नहीं देखा। सभी बिरादरी, सभी वर्ग, सभी दलों के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता जा रहा है। लेकिन अब दुर्भाग्यवश मुझे पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं इस लोकसभा के चुनाव को लड़ सकूं। तो आज सवेरे भी जो हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक थी, वहाँ भी जब लोग बहुत संख्या में इकट्ठे हुए, हालांकि उनको हमने बुलाया नहीं था, वो प्यार में और चल कर के और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे। तो सवेरे भी यही फैसला हुआ था कि हम लोगों की सलाह से, क्योंकि ये हमारे इलाके के भविष्य का मुद्दा है और पिछले 2 साल से लोगों ने इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी लोगों से, इलाके की 36 बिरादरी के लोगों को हालात बता करके और लोगों का हुक्म लूं कि भाई, और उनका धन्यवाद भी करूं कि आपने अलग पार्टी में होते हुए भी जो मेरी हौसला अफजाई की, मेरा समर्थन किया, मुझे चुनाव में जिताने का वादा किया, मैं आपका एहसानमंद हूं। और अब हालात ये है कि मुझे टिकट मिला नहीं है, तो फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरियों की पंचायत हमने परसों 9 बजे झाड़ सैतली गांव में बुलाई। वहाँ हम पूरा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो माहौल है लोगों के सामने रखेंगे और लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। तो क्योंकि अगर मैं बिना लोगों के और आज इसमें बिना उनसे पूछे लग जाता हूँ कहीं भी, तो लोग कहेंगे कि भाई तूने हमें खराब किया, हमारी पार्टियों में रहते हुए भी जो हमने तेरा वादा किया, सरेआम तेरी सिफारिश की, तो तू हमें छोड़ के भाग गया। तो इसलिए एक मर्यादा की पुकार है, दरकार है कि हम चाहे किसी भी दल में हैं, लेकिन अपने इलाके के लोगों का सम्मान करें, 36 बिरादरी के लोगों की राय लें और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर इस इलाके की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें।
करण दलाल ने बताया कि अब 29 अप्रैल को झारसिंटली गांव में पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों की महापंचायत होगी और जो भी फैसला पंचायत में होगा वो सर्वमान्य होगा कि आगे भविष्य में क्या करना है। करण दलाल ने कहा कि मैं 2 वर्षों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था और टिकट मांग रहा था और टिकट उस व्यक्ति को दे दी जिसने टिकट के लिए आवेदन भी नहीं किया था। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।